हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम सौरभ कुमार पांडे। एनटीए का जो अभी रिज़ल्ट आया है सीजीपीटीएम प्रीलिम्स का, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। एनटीए का जो रिज़ल्ट आया उसमें कुछ ब्रांचेस का रिज़ल्ट इन्होंने रिलीज़ किया और कई ब्रांचेस का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। जो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, मेल आईडी दी है, बच्चे बार बार उस पर कॉल कर रहे हैं। उनको जो रिप्लाई मिल रहा है वो मिल रहा है कि थोड़ा टाइम दीजिए हमें, और 2 दिन से यही चल रहा है कि आज अपलोड कर देंगे, कल अपलोड कर देंगे। मेंस का इन्होंने बोला है कि 25 को हम मेंस करा लेंगे। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट टाइम दें, थोड़ा वेट कर लें, और ये खुद टाइम देने को तैयार नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपने देखा, मेंस में भी आपने देखा, डेट एक्सटेंड होगी इसको लेकर भी कोई नोटिस नहीं है। कंपटीशन का मतलब होता है सबको फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर चांस मिले कंपटीशन के लिए। कुछ का रिजल्ट आप पहले कर दे रहे हो, कुछ का रिजल्ट आपने होल्ड पे डाल दिया, फिर आप कह रहे हैं टाइम नहीं मिल रहा है। 3 दिन से ये तमाशा चल रहा है। इस एग्ज़ाम में कोई एक्सपोज हुआ हो, एनटीए बुरी तरह एक्सपोज हुई है। एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी थी एग्ज़ाम कराने को लेकर कि वो ठीक से एग्ज़ाम कराते हैं, इस एग्ज़ाम ने बुरी तरह एक्सपोज किया है इनको कि ये एग्ज़ाम ठीक से करा ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है, कोरम बस पूरा करना है कि हाँ ये एग्ज़ाम सर पे ले लिया तो पूरा कराना है, और नहीं करा सकते थे तो लिया क्यों। सीजीपीटीएम का एग्ज़ाम क्वालिटी काउंसिल नहीं करा पाई, पहली बार में कैंसिल हो गया, एनटीए को दिया गया, तो आप नहीं कर सकते थे, आपने क्यों अपने ऊपर लिया ये एग्ज़ाम? इस तरह से कराने के लिए किया था क्या? और ये बहुत गुस्से की बात भी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर एग्रेसिव होके बोल रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा बनता भी है इस पर। गलत चीज़ के ऊपर नहीं बोला जाए, ये उससे बड़ी गलती है। गलत दिख रहा है सामने, स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो ये बोलना जरूरी है इस पर। शुरुआत से अगर मैं बात करूं, इस एग्ज़ाम को लेके इन्होंने जंबो सर्कस बना दिया है, बिल्कुल ये पेपर नहीं तमाशा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में इस तरह की रेगुलरिटी देखी जाती थी, सेंटर लेवल के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देखा जाता था। और ज़्यादातर लोग जो एनटीए में बैठे होंगे वो कंपटीशन के थ्रू ही गए होंगे। किस तरह से कंपटीशन के थ्रू गए, उनको कंपटीशन नहीं समझ में आता। क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि प्री का रिजल्ट नहीं देंगे बच्चा मेंस की तैयारी करना शुरू कर दे? और इस इशू पर 2 दिन से मैं वेट कर रहा था कि रिजल्ट अब आ जाएगा, चलो एक आध दिन आगे पीछे हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट भी स्टूडेंट के दुश्मन हैं, वो मैसेज कर रहे हैं सर इस पर इशू रेज मत करिए, इस पर कुछ कहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ गया है, हम मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, आप इस पर कुछ मत कहिए। जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है होता रहे, और वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर कुछ कहिए मत। जो सिंसियर होंगे पहले से पढ़ रहे होंगे, उनको ये लग रहा है कि सीजीपीटीएम हर साल आता है क्या, या बच्चा सालों साल सीजीपीटीएम तैयारी करता होगा। पर स्टूडेंट खुद भी स्टूडेंट का दुश्मन हो गए। इतनी सेल्फिश अप्रोच है कि सर बस हमारा हो गया, अब मत कुछ कहिए। कल को उनका नहीं होता तो वही कहेंगे सर हमारे लिए कुछ बोलिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट यहाँ रखना चाह रहा हूँ। लगभग 6 महीना स्टूडेंट इसमें टाइम दे चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए। पहली बार जब हुआ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, किसी तरह से बच्चों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर ठीक से नहीं कराया गया, कैंसिल करा दिया गया। फिर एनटीए को दिया गया, तो एनटीए से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि एनटीए ठीक तरह से एग्ज़ाम कराएगी। अचानक दिसंबर में इन्होंने प्रीलिम्स की डेट दे दी। कई बच्चों के साथ गलत हुआ, उन बच्चों की डिटेल ठीक नहीं थी, किसी के नाम में गलती कर दी, गलती एनटीए की, और पनिश बच्चे को किया जा रहा है। आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी भरवाया, पैसे लिए बच्चे से, वो अपने कॉस्ट पर ट्रैवल करके गया, प्रीलिम्स पहली बार जब कैंसिल हुआ वो नुकसान, फिर वो दिसंबर तक तैयारी कर रहा है, और सडनली आप एडमिट कार्ड में गलती कर दे रहे हैं, सेंटर कहीं का कहीं कर दे रहे हैं, ये भी आपकी गलती, वो बच्चे को नुकसान हुआ दोबारा भी। कई एलिजिबल बच्चे जो मतलब अच्छे तैयारी वाले बच्चे भी थे, वो भी इस एग्ज़ाम में आपकी गलती से नहीं अपीयर कर पाए। और तीसरा, अब आप मेंस कराने जा रहे हो, रिजल्ट भी टुकड़ों में दे रहे हो। एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा लगाएंगे और एक तरफ हम एग्जाम रिजल्ट इकट्ठा नहीं निकाल पा रहे। इसी तरह से एनटीए एग्जाम कराती है क्या? दुनिया भर के एग्जाम एनटीए कराती है, इसी तरह से होता है, रिजल्ट टुकड़ों में आता है। ये बैंक की ईएमआई है क्या? इस महीने कुछ का रिजल्ट देंगे, अगले महीने कुछ का रिजल्ट देंगे। और अगर बिलो द टेबल सिलेक्शन लेने हैं लोगों को तो वैसे ही कर लो, तमाशा क्यों कर रहे हो? बिलो द टेबल तरीका जो होता है सिलेक्शन का, अगर वो करना है तो वही कर लो, फिर बच्चों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? वो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, कॉल कर करके दिन भर अपना समय खराब कर रहे हैं। वो टीचर को बोलते हैं तो टीचर क्या करे उस पर? अब यही काम रह गया कि टीचर क्लास छोड़ के दिन भर आपके लिए आपकी ये बातें आपसे करे, कि रोज रोज वो आपसे इशू रेस करे और स्टूडेंट दिन भर आपको मेल कॉल करता रहे। पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, और एक बच्चे के सिलेक्शन पे उसकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है। कितनी बेरोजगारी है, वैकेंसीज आई हैं, बच्चों को उम्मीद लग रही है कि वो किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं, उनकी फैमिली भी इस बात पे ऑप्टिमिस्टिक है कि चलो कुछ हो जाएगा। एक बच्चे को अगर आपकी गलती से एक बच्चा अगर रिजेक्ट हो रहा है तो पूरी फैमिली को आप नुकसान कर रहे हैं।
और उस बच्चे की गलती से वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। आप पेपर कराओ, जो पेपर लेवल बनाना, टफ बनाना है, मीडियम बनाना है, बनाओ, पर उसको मौका तो दो एग्जाम में अपीयर करने का। कुछ का रिजल्ट पहले निकाल के बैठ गए, कुछ का रिजल्ट अभी पता ही नहीं है। टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच 3 दिन से आ रहा है, तो एग्जाम मेंस की पोस्टपोन करो। एक नोटिस नहीं आप डाल सकते कि हम मेंस की डेट पोस्टपोन करेंगे, ये हमारी गलती हो रही है, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है एनटीए वालों को कि हमारी गलती हो रही है और रिजल्ट भी टुकड़ों में नहीं दे रही है। एक बार भी गलती एक्सेप्ट की इन्होंने। इस तरह से पेपर कराया जाता है कंपटीशन में। और दूसरी बात यह है कि ये मुद्दा जिस तरह से जा रहा है एनटीए का, ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। मैं क्लियर कट आपसे बोल रहा हूँ, ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और ये एनटीए और सीजीपीटीएम एक लेवल पे भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। प्री कैंसिल हुआ, मेंस में सडनली डेट दी, बहुत सारे बच्चे इनकी गलती से बाहर हुए। फिर अब मेंस कराने वाले हैं, मेंस के अंदर आधों का रिजल्ट आ रहा है, आधों का रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर इनकी गलती है, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर डिफेंड नहीं कर पाएंगे कोर्ट के अंदर। और अगर कोर्ट में चैलेंज हो गया तो ये पूरा प्रोसेस ही कैंसिल हो जाएगा। और हो भी जाना चाहिए। इस तरह के एग्जाम कराने से अच्छा है कि नहीं कराएं। ये बच्चों के पैसे, ट्रैवलिंग खर्चा सारा वापस करें। इस तरह का एग्जाम कराने से अच्छा ना कराएं। इनजस्टिस करके सिलेक्शन लेने का मतलब कुछ नहीं है। फिर तो आप वैसे डायरेक्टली कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लो। क्यों तमाशा कर रहे हो? ये सर्कस चल रहा है ऐसा लग रहा है। 13-14 साल की टीचिंग में सेंटर लेवल के एग्जाम में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एरोगेंस इतना ज़्यादा है अधिकारियों के अंदर भी कि बच्चे कॉल भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। मतलब सीधे सीधे बच्चा बता रहा है कि ये गलती कर रहा है, सुनने को राजी नहीं है। कुछ को रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। और बस एक ही बात, टेक्निकल इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, हम रिप्लाई करेंगे। तो पब्लिक नोटिस डाल दो ना कि हम मेंस पोस्टपोन करेंगे, या उतना टाइम हम आगे देंगे बच्चों को। बराबर मौका तो दो कंपटीशन के लिए। तमाशा बना दिया पूरे एग्जाम का आपने। टीचर दिन भर वीडियो बनाता रहे, आपकी कमी आपकी, बार बार इशू रेस करते रहे, हर स्टेप पे गलती कर रहे हैं। एक स्टेप भी ठीक से नहीं करा पा रहे हैं कि प्री ढंग से करा लें, कि मेंस ढंग से करा लें। मतलब कोरम पूरा करने का मतलब है कुछ भी कर लो बस। और जो बच्चे आपकी गलती से रिजेक्ट हुए, आपने उनकी फी रिफंड की, जो आपने फॉर्म भरवाया था, ट्रैवलिंग का खर्चा आपने उनका वापस किया। या ये फॉर्म भरवाने का एक वो बन गया है कि आपको पता नहीं था कि कितनी स्ट्रीम ब्रांच आप बोल रहे हो एग्जाम के लिए, और कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल अनजान थे कि आप इस प्रोसेस के बारे में। पहली गलती सीजीपीटीएम की और दूसरी गलती एनटीए की, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं इसके लिए। सीजीपीटीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा लगता है। हर किसी को बच्चे लिख रहे हैं, मंत्री को भी लिख दिया, सीजीपीटीएम को लिख दिया, एनटीए को लिख दिया। एक स्टेप भी सही से नहीं हो रहा, कोई देख ही नहीं रहा है। प्लस कोई ये मुद्दा रेस करने को तैयार नहीं है। इतनी गड़बड़ हो रही है, इतनी धांधली हो रही है, बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं, एक भी स्टेप सही नहीं चल रहा, और कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। हर कोई सेलेक्टिव अपने अपने लिए बात करेगा बस। जब उनको दिक्कत होगी सिर्फ तब बोलेंगे कि सौरभ सर उनके लिए बोले जिनके साथ दिक्कत हो रही है। जो इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए वो चाह रहे हैं कुछ मत कहो सर, और जो बेचारे वेट कर रहे हैं, पूरी तैयारी करके बैठे हैं, 6 महीने से इस एग्जाम में लगे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो हर कोई इतना सेलेक्टिव हो गया, इतना सेल्फिश हो गया, बस उनके लिए बात उठाओ, बाकी किसी के लिए मत बोलो। तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है। और जिस तरह से एग्जाम जा रहा है, ये कोर्ट में चैलेंज हो जाना चाहिए। इस तरह के एग्जाम कैंसिल ही हो जाने चाहिए, ना कराएं। ये कोई मतलब गलत तरीके से सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट अगर बाहर हो रहे हैं इनकी गलती से, इनको पता ही नहीं कितनी ब्रांच में बच्चा पेपर दे रहा है। आधी ब्रांच का रिजल्ट निकाल रहा है, आधी ब्रांच का रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। कराया क्यों पेपर? मेंस की डेट भी अलग अलग दो। फिर जितना गैप रख रहा है वो रिजल्ट निकालने में, मेंस भी टुकड़ों में कराओ, फिर उतना टाइम सबको दो। तमाशा मत बनाइए एग्जाम का। और वैसे सिलेक्शन लेना है तो वैसे ही बिलो द टेबल कर लो, बेवकूफ मत बनाओ सबको। सबसे कीमती चीज है टाइम। इस एग्जाम के चक्कर में जो और एग्जाम लाइंड अप है, बच्चा वो भी खराब कर देगा, उनकी तैयारी भी नहीं कर पाएगा। आपको नहीं सेलेक्ट करना, आप सीधे बोल दो ना भाई इनको हम नहीं कर रहे, तो वो और एग्जाम को फोकस करें अपना। उनके फॉर्म के पैसे वापस कर दो आप। कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। आलतू फालतू चीजों में लोग लगे हैं, माइंड डाइवर्ट करने में लगे रहो। जहां पे जेन्युइन बात है वहां पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। एजुकेशन को तो बिल्कुल मजाक बना दिया है। एजुकेशन पे जीएसटी लेंगे, सबसे महंगी शिक्षा यहां रहेगी। स्कूल में हम पढ़ाएंगे नहीं, सरकारी में, बच्चा प्राइवेट में जाके पढ़ ले। सबसे महंगी एजुकेशन देंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे, कंपटीशन में भी सबसे पैसा लेंगे, पर प्रॉपर फेयर तरीके से रिजल्ट नहीं देंगे और ना एग्जाम कराएंगे। एक बच्चा कितनी तैयारी करता है अंदाजा भी नहीं होगा, कितनी मेहनत करता है वो। जो मर्जी सिलेबस आप दे रहे हो उल्टा पुल्टा, वो सब पढ़ के जा रहा है। अब आप उसको एग्जाम का ही मौका मत दो। एक बच्चा कितने ट्रॉमा से गुजरता है तैयारी के दौरान, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन कितनी है, कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से इसमें लगा हुआ है। फिर आपने एक उम्मीद जगा दी कि इतनी वैकेंसी हम निकालेंगे। इतनी वैकेंसी क्या करोगे जब सही से निकालोगे ही नहीं, फेयर तरीके से सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर तो हेड टेल करके सिलेक्शन कर लो।
हेड टेल कर लो, ये तो तुक्का लगाने की बात है, फिर वैसे सिलेक्शन कर लो। कंपटीशन इस तरह से नहीं होता, ये तरीका ही बिल्कुल बहुत गलत तरीका है। बच्चे का टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, एक आपने झूठी उम्मीद भी जगा दी, फिर उसको टाइम भी नहीं दे रहे मेंस का। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेंस का तो बच्चे को पता रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा। अरे तुम तैयारी पहले से कर रहे होगे, 2-3 साल से लगे होगे गेटीएस वगैरह में, पर 6 महीने से जो चल रहा है, बच्चा काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम वाले बच्चे हैं। किसी को 65 नंबर पे क्वालिफाई कर दोगे, वो पहले से कैसे जानता है कि वो मेंस दे पाएगा? कट ऑफ कम भी चली जाएगी और पेपर के 4 दिन पहले पता चलेगा, मेंस पढ़ लेगा क्या? या आज वो मेंस की तैयारी शुरू कर दे और क्वालिफाई नहीं करेगा तो सारी तैयारी बेकार गई और दूसरे एग्जाम की तैयारी बेकार गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर तैयारी तो पहले से कर रहा होगा बच्चा, वो सिर्फ अपने हिसाब से उन्होंने सबके लिए एडजस्ट कर लिया। किसी बच्चे का मार्क्स अगर 70 से कम बन रहा होगा और वो क्वालिफाई हो रहा होगा और मेंस के 4 दिन पहले पता चलेगा तो वो मेंस की तैयारी कर लेगा। सिर्फ अपने हिसाब से सबको जज करने लगते हैं बच्चे भी। टाइम तो मिलना चाहिए उसको, पता तो लगे। अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो 2 हफ्ते सबको मिल रहे हैं, उसको ही मिलने चाहिए। फिर वो मेंस में अच्छा करे बुरा करे वो उसके ऊपर है, वो तो उसकी जिम्मेदारी है। पर एग्जाम का रिजल्ट ही 4 दिन पहले निकालोगे, फिर कहोगे मेंस दे दो, जाके एडमिट कार्ड निकाल दो और मेंस का सेंटर भी दे दो बहुत दूर, वो कर ले, बस टिकट पहले से मिल जाएगा उसको जहां सेंटर देंगे। और सीधी सी बात है, रिजल्ट जब आ रहा है, रिजल्ट सबका एक साथ आना चाहिए। फेयर तरीका तो यही होता है। और एनटीए जैसी एजेंसी इस एग्जाम को लेकर लोगों का भ्रम दूर हो गया कि बहुत क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी जिस तरह के एग्जाम एनटीए कराती है। इस एग्जाम को लेकर किसी को नुकसान हुआ ना हुआ हो, एनटीए ने अपनी इमेज बर्बाद कर ली और इसकी जिम्मेदारी उसके अधिकारियों पर जाती है कि ऊपर बैठे हुए हैं, इतने मेल इतने कॉल जा रहे हैं, मैं नहीं मान सकता कि उनको पता नहीं क्या चल रहा है एनटीए के पेपर में। सारा प्रोसेस कैंसिल करके कराओ, 4 महीने बाद दोबारा एग्जाम। नहीं सही तरह से करा पा रहे तो आप तमाशा मत करिए। कोई भी बच्चा अगर आपकी गलती से बाहर हो रहा है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस बच्चे का करियर स्टेक पे लगा हुआ है। इस बात को समझने की जरूरत है। और कुछ लोग बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, सर हमें तो मेंस की कॉल आ गई। आपको नहीं पता कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है कमेंट में लिखेंगे वीडियो के बाद कि सर हम तो मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता सिलेक्शन कैसे होगा, जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। इतने साल का अनुभव है मेरा इसको लेकर, क्या क्या सिस्टम चल रहा होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। तो जरूरी है कि फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जरूरी आवाज उठाना इस मुद्दे पर, प्रॉपर तरीके से एग्जाम कराएं, या तो पूरा नए सरी से कराएं, पर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। ये एग्जाम का तरीका नहीं होता ना। मैंने सेंटर लेवल के एग्जाम में इस तरह का देखा है, स्टेट में इस तरह का होता, सेंटर में ऐसा इस तरह की धांधली नहीं होती। और अगर कोर्ट में ये मामला चला गया, ये पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस ही कैंसिल करना पड़ेगा, प्लस इनको बच्चों का नुकसान भी भरपाई करनी पड़ जाएगी।